छह वक्ता अपने मन मन से श्री रामचरितमानस में सुना रहे हैं। पहले वक्ता हैं भगवान शंकर जो मां भवानी पार्वती को कथा सुना रहे हैं, अभी कथा सुनाई नहीं देखना। दूसरे वक्ता हैं श्री याज्ञवल्क्य महाराज जी जो प्रयाग में बैठे हैं और बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, श्री भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। तीसरे वक्ता हैं श्री काकभूषुंड जी महाराज जो श्री राम कथा सुना रहे हैं नीलांचल पर्वत पर बैठकर। और काकभूषुंड जी कौआ हैं, नीलांचल पर्वत पर बैठकर भगवान नारायण के वाहन गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। चौथे वक्ता हैं श्री हनुमान जी महाराज जो लंका में श्री जानकी जी को कथा सुना रहे हैं। अशोक वृक्ष में बैठे हैं और नीचे जानकी जी बैठी हैं, श्री हनुमान जी कथा सुना रहे हैं। पांचवें वक्ता हैं श्री कुंभज ऋषि जो दंडकारण्य वन में हैं और जिनके स्थान पर भगवान शंकर भवानी सती दोनों कथा सुनने पहुंचे थे। ऐसे 5 वक्ता हो गए। और भगवान श्री राम की कथा के छठवें व अंतिम वक्ता हैं श्री तुलसीदास जी महाराज जो अपने मन को कथा सुना रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मन को सुनाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जरा बच्चों से अल्लाह बंद करवा दो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। वेदांत में एक मंत्र है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनु ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन से मनुष्य बंधन में पड़ जाता है और मन ही मनुष्य को मोक्ष प्रदान कर देता है। इसलिए सुधारना सबसे बड़ी चीज है। मन बिगड़ता मन है, तन बिल्कुल नहीं बिगड़ता। तो ये जो कथाएं होती है ना, कथाएं जो यज्ञ होते हैं, कथाएं होती हैं और भागवत होती है, जितने धार्मिक आयोजन होते हैं ये किसके लिए होते हैं? ये मन को सुधारने के लिए। और मन जो है संसार में बांधने और फंसाने का काम करता है। मन में ही सब कुछ बातें उपड़ती है। तो हमारा मन भगवान में लग जाए, एन केन प्रकारेण मन भगवान से जुड़ जाए। इन कथाओं का यही सार है। और मन अगर सच में भगवान से जुड़ गया ना तो वो भवबंधन से मुक्ति का कारण बन जाएगा। और जो जीव भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो श्री रामचरितमानस सूत्र देती है, श्री राम कथा को आधार मान ले और भगवान श्री राम की कथा के अनुसार जीवन चलावे, अनुकरण करे तो मुक्ति होना बिल्कुल संभव है। भगवान शंकर ने साक्षी कहा है। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, भव सागर चह पार जो पावा, 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 भव सागर चह
इस भवसागर से जो पार जाना चाहता है, तो तुलसीदास जी कहते राम कथा ताक है दृढ़ नावा। आप जानते हैं मेरे भाई बहन, समुद्र में जहाज चलते, नाव चलती, पर एक किनारे से दूसरे किनारे जाना हो तो बिना जहाज के, बिना समुद्र के जाया नहीं जा सकता, बिना नाव के। तो ये जो साधारण नदी को या तालाब को या समुद्र को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता पड़ती है, तो इतने बड़े संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए कुछ तो नौका होगी। कैसे पार हो गए? गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि जो जीव भगवान की इस कथा रूपी नौका में बैठ जाएगा, वो बिना किसी श्रम के, परिश्रम के भव सागर से पार हो जाएगा। क्यों? इसमें शर्त यही है कि केवल सादर भाव से सुने। सुंदरकांड कहता है, द्वार नंबर 60 में आया, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलयान। जो सादर भाव से सुनता है वो बिना किसी जलयान के भी पार हो सकता है, पर अगर किसी को सादर भाव ना हो तो केवल बैठ भर जाए नौका में। अच्छा, हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं तो हमारा ट्रेन में बैठने वाले मन हो ना हो, पर ट्रेन जहाँ तक जाएगी वहाँ तक हमको पहुँचा देगी कि नहीं, भले में हमारा मन नहीं है। इसी प्रकार भगवान की कथा रूपी गंगा में, कथा रूपी नौका में जो आ गया वो जरूर परमात्मा के धाम जाने का अधिकारी है, भव सागर से पार होने का साधन बना लिया। श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को कथा सुना रहे हैं। भरद्वाज, मैंने आपको श्री शिव जी की कथा सुनाया, जबकि आपने मुझसे श्री राम तत्व के विषय में प्रश्न पूछे थे। आपने पूछा था कि राम कौन है, पर मैंने आपको श्री राम जी की कथा न सुनाकर पहले शंकर जी की कथा सुनाया। श्री याज्ञवल्क्य कहने लगे, प्रथम मैं कही शिव चरित, प्रथम मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। हे भरद्वाज, आप राम जी के सच्चे सेवक हो। और आपको मेरे भाई बहन एक बात बताऊं, ये जय श्री राम ऐसे चिल्लाने वाले सेवक नहीं, फालतू देखा देखी बड़ी बड़ी बात बता रहे, काम न धाम जय श्री राम, ये फालतू में इनको होश है कुछ, कहीं कुछ भी कर दे रहे। ये सच्चे सेवक की परिभाषा भगवान शंकर की श्री राम कथा में ये कहा गया कि राम जी का सच्चा सेवक कौन है। श्री याज्ञवल्क्य कहते हैं, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, 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 राम भगत कर लक्षण नेहु, राम भगत कर लक्षण नेहु, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। ताली बजाते हुए
तजी सती बिनु चल विश्वनाथ बदले हो, बिनु चल विश्वनाथ बदले हो, राम भगत कर लक्षण हो, राम भगत कर लक्षण हो। बिना छल के जो भगवान शंकर का भक्त हो, श्री राम जी के भक्त होने का पहला लक्षण है। वास्तव में सच्ची में राम भक्त कौन है? जो बिना छल कपट के भगवान शंकर की भक्ति करता हो। जो शिव जी का भक्त है वही सच्चा राम भक्त है। और कोई राम जी को भर चाहे और भगवान शंकर को ना चाहे तो उसकी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है। लंका कांड में तो लिखा है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरि, घोर नरक महवास। जो शंकर जी का तो प्रिय हो और राम जी का द्रोही हो, राम जी से बैर रखता हो, या फिर राम जी का प्रिय हो और शिव जी का द्रोही हो, तो ऐसा व्यक्ति ते नर करहि कलप भर, घोर नरक वास। इसलिए भगवान शंकर का प्रेमी ही राम भक्त है, क्योंकि बिन छल विश्वनाथ पदनेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। और जब मैं सिवनी में मंदिर में प्रवेश कर रहा था यहाँ गांव में पहले दिन कथा में, तो मैंने जैसे ही भगवान श्री आदिदेव भूत वामन भोलेनाथ भगवान शंकर का मंदिर देखा, मैं समझ गया कि ये सारा गांव, यहाँ के रहने वाले लोग और यहाँ के आसपास का पूरा वातावरण, आसपास के 10-20 गांव के लोग भगवान श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं। क्योंकि राम जी का भक्त का लक्षण यही है कि जो शंकर का भक्त हो वही राम जी का भक्त है। श्री याज्ञवल्क्य के कहने लगे, मैं तुम्हारा सब गुण और चतुराई जान गया भरद्वाज। परमात्मा राम जी की कथा तुम सुनना चाहते हो तो सुनो भरद्वाज। कैलाश भगवान शंकर का सदा घर माना गया। उस कैलाश में एक बट वृक्ष है और उस कैलाश के बट वृक्ष के नीचे सदा शीतल मंद सुगंध बहती रहती है। भगवान शंकर ने एक दिन बट वृक्ष को निहारा और अपना बागंबर निकाला और बट वृक्ष के नीचे बिछा दिया। कथा सुनना जरा ध्यान से। बागंबर निकाला और बट वृक्ष के नीचे बिछा दिया और भगवान शंकर उस बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठकर शांत भाव से बैठे। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे राम के उपासक शंकर या मेरे राम जी के इष्टदेव शंकर कैसे बैठे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, बैठे शंकर सहज कृपाला, बैठे शंकर सहज कृपाला, आदि देव प्रभु दीन दयाला, आदि देव प्रभु दीन दयाला, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पाई मातु भवानी, गई शंभु पाई मातु भवानी, पार्वती पार्वती भल अवसर
पार्वती ने उत्तम अवसर जानी। भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठे। मेरे भाई बहन, पार्वती ने बहुत उत्तम अवसर जानी और भगवान शंकर के पास चली गई। तुलसीदास जी कहते उत्तम अवसर जानकर पार्वती जब भगवान शंकर के पास गई तो भगवान शंकर ने क्या किया? जानी प्रिया आदर अति कीना, जानी प्रिया आदर अति कीना, जानी प्रिया आदर अति कीना, जान प्रिया आदर अति कीना, जानी प्रिया आदर अति कीना, जानी प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर 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 कीना, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। भगवान शंकर शांत भाव से जब वटवृक्ष के नीचे बैठे तो पार्वती ने भगवान शंकर को जाके प्रणाम किया और जैसे ही वंदन किया तो भगवान शंकर ने क्या किया? बोले बाम भाग आसन हर दीन्हा। शंकर जी ने बाम भाग में बिठलवाया, जबकि जब पार्वती सती थी तो उस समय भी भगवान शंकर को प्रणाम की थी, उस समय बाम भाग में नहीं बिठलवाया। उस समय क्या हुआ? श्री पार्वती मैया जब पूर्व जन्म में सती थी तो गोस्वामी जी ने चौपाई संभाल के लिखा, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। सती ने भगवान राम जी की परीक्षा ली थी सीता बनकर, इसीलिए भगवान शंकर ने वाम भाग में नहीं बैठलवाया, सामने बैठलवाया था। और अब जब वही सती पार्वती हो गई तो पार्वती उत्तम अवसर जानकर अपने पति परमेश्वर शंकर के पास पहुंची और शंकर को जब प्रणाम किया तो जानी प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग आसन हर दीना। शंकर जी ने बाएं भाग में बैठलवाया। अब जब बाएं भाग में बैठी सती श्री पार्वती मैया तो पार्वती मैया मनी मन में सोचने लगी कि बड़े सालों बाद, बहुत हजारों सालों बाद आज मुझे बाएं भाग में बैठने का मौका मिल रहा है, क्योंकि पत्नी भर बाएं भाग में बैठ सकती है, दूसरे किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए आज पार्वती मन में खुश हुई, सोचने लगी कुछ पूछूं क्या, तो मन में विचार आया पूछ ही लेती हूँ। और ये विचार श्री तुलसीदास जी महाराज को पता लग गया। पार्वती मैया कुछ पूछना चाहती है। श्री तुलसीदास जी जान गए कि मैया पूछेगी, मैं लेखनी तैयार करूं। क्या पूछना चाहती है? श्री गोस्वामी जी संकेत करते हैं, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कोई पूछन चहल कुमारी, कोई पूछन चहल कुमारी, कोई पूछन चहल कुमारी, कोई पूछन चहल कुमारी। जय हो, ताली बजाते हुए।
पार्वती मन में विचार करने लगी, मेरे भगवान बड़े प्रसन्न हैं। पार्वती भगवान शंकर के बाएं भाग में बैठी पत्नी का अनुभव करने लगी और सोचने लगी कुछ पूछूं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, कथा जो सकल लोकहितकारी। पार्वती अब पूछना चाहती है, लोक के हितकारी, पूरे ब्रह्मांड को, सकल लोकों को हित करने वाली कथा पूछना चाहती है। मेरे भाई बहन, श्री राम कथा पूरे लोक लोकांतरों की हितकारिणी कथा है। पूरे ब्रह्मांड का हित हो सकता है, श्री राम कथा वो कथा है। सोई पूछन शैल कुमारी, पूछना चाहती है। पार्वती कहने लगी, प्रभु यदि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी मानते हो, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। अगर आप मुझे अपनी सच्ची में दासी जानते हो तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। हे प्रभु, तो आप मेरा अज्ञान हरण कर लो। कही रघुनाथ कथा विधिनाना। रघुनाथ राम जी की कथा कही है, मैं सुनना चाहती हूँ। हाँ प्रभु, एक बात और बताऊं। भोलेनाथ बोले, बोलो पार्वती। हे प्रभु, जब मैं पूर्व जन्म में सती थी ना, तो मैंने राम जी पर शंका कर ली थी, पर उस जमाने में शंका करी तो भली भांति फल पाई। अब मेरे मन में शंका नहीं है, मैं प्रेम से पूछना चाहती हूँ। बोले, क्या पूछना चाहती हो? पार्वती ने भगवान शंकर से 14 प्रश्न पूछी। ध्यान देना, जरा आपस में बातचीत बंद करना, एक बार जय घोष करना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मैं बहुत गंभीर कथा कह रहा हूँ आज, मुझे कहना है राम जन्म पर कुछ कम गंभीर बातें कहूँगा। भगवान की कृपा है, बहुत भरा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा निकल जाए, मैं चाहता हूँ ऐसा। पार्वती ने श्री राम कथा के विषय में 14 प्रश्न पूछी और भगवान शंकर ने कहा, पार्वती क्या पूछना चाहती हो? तो मेरे भाई बहन, श्री राम कथा में, रामचरितमानस में पार्वती के पूछे 14 प्रश्नों का जो उत्तर है वो राम जी के विषयक प्रश्न है। उन प्रश्नों को पार्वती ने जैसे पूछी है और भगवान शंकर ने जो उत्तर दिए हैं वही राम कथा है। पर 13 प्रश्नों के उत्तर हैं, 14वें प्रश्न का उत्तर भगवान शंकर ने नहीं दिए। रामचरितमानस में तो नहीं आया, और कहीं आया होगा तो आप पढ़ के बता देना। पार्वती कहने लगी, भगवान मैं जानना चाहती हूँ। बोले, क्या जानना चाहती हो पार्वती, पूछो। श्री पार्वती प्रश्न कर रही है शंकर से। क्या करती है? श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी। 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 निर्गुण ब्रह्म सगुण बापुधारी। निर्गुण ब्रह्म हो सगुण बापुधारी। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहूँ उदारा।
दूषण काही राज सदा दूषण काही बस की है चरित अपारा बस की है चरित अपारा कहूँ नाथ जिमि रावण मारा कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। जय हो। आज बैठी कीनी बहुलीला राज बैठी कीनी बहुलीला सकल कहूँ शंकर सुखशीला सकल कहूँ शंकर सुखशीला। श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पीछे वाले थोड़े सुस्त से बैठे हैं, जोरदार जयघोष करना जरा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री पार्वती मैया ने भगवान शंकर से 14 प्रश्न पूछी। इन 14 प्रश्नों के उत्तर में जो भगवान ने कहा वही कथा बन गई। पार्वती ने पूछी, प्रभु पहला कारण वितार के बताइए कि किस कारण राम जी का अवतार हुआ। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, विचार कर कहिए राम जी का अवतार क्यों हुआ। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार क्यों हुआ ये बताइए आप। मैं तो जानती हूँ कि ब्रह्म निर्गुण निराकार है, पर सगुण कैसे हो गए। और हे भगवान, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, राम जी के जन्म का कारण और उनकी बाल लीलाओं की कथा को जरूर सुनाइए। और मैं जानना चाहती हूँ कि जानकी जी का विवाह राम जी से किस प्रकार हुआ। कहूँ जथा जानकी विवाही राज तजा सो दूषण काही। फिर जानकी जी का विवाह हुआ, कुछ दिन राम जी जानकी जी साथ रहे, फिर पता नहीं कौन सा दोष था जिसके कारण उन्होंने राज्य को त्याग दिया, वो कथा में सुनना चाहती हूँ। फिर भगवान बन गए, अपार लीलाएं की, उन लीलाओं को मैं सुनना चाहती हूँ। फिर भगवान ने रावण को किस प्रकार मारा, मैं ये सुनना चाहती हूँ। और हे भगवान, जो मैंने पूछा नहीं हो वो भी बात बताइएगा।